श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज की बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट बच्चों अपना है ABST फर्स्ट चल रहा है और टॉपिक अंडरराइटिंग ऑफ शेयर। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। तो देखिए बच्चों, हमने देखा कि अंडरराइटिंग ऑफ शेयर जब कोई कंपनी अपने अंशों को निर्गमित करना चाहती है और कंपनी को ये लगता है कि उसके अंश सारे सब्सक्राइब होंगे या नहीं होंगे, तो वो किसी अभिगोपक से समझौता करती है और अभिगोपक उसके अंशों को बिकवाने की गारंटी देता है। तो उसके लिए अभिगोपक और कंपनी के बीच एक समझौता होता है। तो जितने अंश की गारंटी वो देता है बच्चों, वो सकल दायित्व कहलाता है, और जितने अंश नहीं सेल आउट होते या सब्सक्राइब नहीं होते, वो अभिगोपक को लेने होंगे। यानी अभिगोपक को अपना दायित्व की पूर्ति करनी होगी। इसके लिए हमने कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास किया था बच्चों कि किस प्रकार से हम नेट लायबिलिटीज निकालते हैं। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था बेटा पिछली कक्षा में। क्वेश्चन नंबर अब अपन देखते हैं बच्चों 7th। क्वेश्चन नंबर 7वां है बच्चों। 3 अभिगोपकों ने अंशों का अभिगोपन निम्न प्रकार किया। ए ने 60,000, बी ने 25,000, सी ने 15,000 अंश। ए द्वारा 8,000 अंशों का, बी द्वारा 3,000 अंशों का और सी द्वारा 10,000 अंशों का फर्म अभिगोपन भी किया। 1,00,000 अंशों का निर्गमन किया गया। कुल अभिधान फर्म अभिगोपन सहित 71,000 अंशों का था, जिसमें से ए के 10,000, बी के 20,000 और सी के 5,000 अंश थे। अभिगोपनों को दायित्व ये मानते हुए बांटिए कि सुदृढ़ अभिगोपन के अंश व्यक्तिगत दायित्व चिन्हित आवेदन पत्र मानते हुए शामिल करेंगे तथा कमीशन 2% की दर पर दिया जाएगा। कंपनी की पुस्तक में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए एवं ए अभिगोपक की पुस्तकों में आवश्यक खाते ये मानते हुए बनाइए कि वर्ष के अंतिम दिन 10 रुपये मूल्य पर निर्गमित अंशों का बाजार मूल्य 12 रुपये हो गया। 3 underwriter has underwriting issue of share as follows: A 60,000 share, B 25,000 share, C 15,000 share. There was a firm underwriting of A 8,000, B 3,000 and C 10,000 share. 1 lakh share was issued an application for 71,000 share, including firm underwriting was received, including marked share as follows: 10,000, 20,000 and 5,000. Show the allocation of liabilities. Assume that share of firm underwriting will be included in individual liabilities as marked share and commission will be paid at 2%. Also show the journal entry in the book of company and ledger in the book of A. Assume that the share issued at 10 rupees and show in the market price 12 at the end of the year. तो देखिए बच्चों, आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे आप पहले आप इनकी लायबिलिटीज निकालेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे बच्चों कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर्स। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं बच्चों 7।
तीन अंडर राइटर है बच्चों, ए बी और सी। एक आपको बताया था बच्चों किसका बनाना है, टोटल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, ग्रॉस लायबिलिटीज लिखेंगे सबसे पहले, यानी ये पर्टिकुलर का कॉलम होगा बच्चों। ग्रॉस लायबिलिटीज ए का 60,000, बी का 25,000, सी का 15,000, टोटल 1 लाख। तो देखिए बेटा, फॉर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड में बता रहा है, तो आपको लेस करना है इसमें से मार्क्ड शेयर। ए के 10,000 है, तो इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग और ऐड करना है बच्चों। तो 10,000 प्लस 8,000 यानी 18,000, यानी मार्क्ड प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग को प्लस करना है बच्चों। बी के है 20,000 और फॉर्म अंडर राइटिंग है बच्चों 3,000, तो 20,000 और 3,000 यानी 23,000। सी के 5,000 प्लस 10,000 यानी 15,000। इनका टोटल किया बच्चों, सम करेंगे 8 3 56 42,000 2,000 नील 44,000। तो देखिए बच्चों, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है आपको 71,000 की, लेस मार्क्ड शेयर 56, रिमेनिंग 15,000। तो ये कौन से हो गए बेटा, जो रिमेनिंग है ये अनमार्क्ड शेयर हो गए। अनमार्क्ड शेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ग्रॉस लायबिलिटीज रेशियो। तो देखिए बच्चों, ए बी और सी 60,000 25,000 और 15,000। $15,000 को डिवाइड कर दिया बच्चों, ए को 15,000 इंटू 5/20 और सी को 9,000 3,750। तो इसको हमने ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। अनमार्क्ड शेयर को 9,000 3,750 2,250 और 15,000 29,000 बच्चों 33 माइनस के 1750 2250। तो देखिए बच्चों, बी और सी के एक्स्ट्रा बिक गए, यानी एक्सेस हो गए, तो एक्सेस शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे बच्चों। ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ ए एक्सेस ऑफ शेयर, जिनके एक्सेस हो गए बेटा उनके तो प्लस कीजिए टोटल में डैश, और 4,000 ट्रांसफर हो जाएंगे बच्चों किसके में, ए के 1,750 बी के और 2,250 बी के। तो ये हो गया बच्चों आपका 29,000 नील नील और 29 टोटल 29,000 हो गया। ये हमारी कहलाएगी बच्चों नेट लायबिलिटीज। नेट लायबिलिटीज में हम ऐड करेंगे बच्चों फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग है बच्चों ए का 8,000, बी का 3,000 और सी का 10,000 21,000 50,000
10,000, 3,000, 37,000, 3,010, ये हमारा हो गया बच्चों टोटल लाइबिलिटीज। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चंस में एंट्रीज करने से पहले हमको नेट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करना होगा। तो नेट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना है बच्चों। सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया बच्चों ग्रॉस लाइबिलिटीज, ए का 16,000, बी का 25,000, सी का 15,000 एंड टोटल 1 लाख। एंड आफ्टर देन वी आर डिडक्टेड मार्क्ड शेयर। और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है बच्चों मार्क्ड शेयर में ही फर्म अंडर राइटिंग ऐड करना है। तो इंडिविजुअल मार्क्ड शेयर दे रखे हैं बच्चों, ए के 10,000 और फर्म अंडर राइटिंग है 8,000। तो 10,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 18,000। और बी के हैं बच्चों मार्क्ड 20,000 और फर्म अंडर राइटिंग 3,000, तो 23,000 लिख दिया बच्चों। सी के 5,000 प्लस 10,000 यानी 15,000। अब तीनों को मार्क्ड को प्लस किया बच्चों, 18,000, 23,000 एंड 15,000 इज इक्वल टू 56,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों अनमार्क्ड शेयर। अब वर्किंग नोट में देखिए बच्चों साइड में 71,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं। इसमें से आप देखिए बच्चों मार्क्ड शेयर है 56, तो 71,000 में से डिडक्ट कर दिया बच्चों 56,000, तो रिमेनिंग शेयर रह गए बच्चों 15,000। ये हमारे अनमार्क्ड शेयर होंगे। तो अनमार्क्ड शेयर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बच्चों ग्रॉस लाइबिलिटीज़ का रेशो में, जो हमने वर्किंग नोट में दिखाया बच्चों। देखिए ग्रॉस लाइबिलिटीज रेशो 60,000, 25,000 और 15,000 यानी 1253 कट कर दिया बच्चों और इसको शॉर्ट में कर लिया तो 1253 रेशो हो गया। 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों 1253 के रेशो में। तो अनमार्क्ड शेयर ट्रांसफ़र किए बच्चों, ए के अकाउंट में 9,000, बी के में 3,750 और सी के में 2,250। टोटल अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया बच्चों 15,000 शेयर्स। तो रिमेनिंग बचा बटो ए का 33,000, बी का 1,750 नेगेटिव बैलेंस एंड सी का 2,250 नेगेटिव, टोटल 29,000। तो देखिए बच्चों बी और सी का नेगेटिव आया यानी एक्स्ट्रा सेल आउट हो गए। तो बी और सी के जो नेगेटिव है बच्चों ये एडिड करके यानी टोटल करके ए में से डिडक्ट कर देंगे 4,000। तो ए की नेट लाइबिलिटीज होती है बच्चों 29,000 और बी और सी की नील हो गई। और फिर उसके बाद आप फर्म अंडर राइटिंग ऐड कर देंगे तो 8,000, 3,000 और 10,000 बच्चों यानी टोटल 21,000। तो आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी बच्चों टोटल लाइबिलिटीज 37,000, 3,000, 10,000 यानी 50,000। तो देखिए बच्चों अब आप से जर्नल एंट्री पूछ रहा है बेटा, कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टि पूछ रहा है यानी जर्नल एंट्री पूछ रहा है इन दी बुक ऑफ कंपनी। तो जर्नल एंट्री पूछ रहा है तो बेटा देखिए हम क्या करेंगे, इन दी बुक ऑफ कंपनी डेट गिवन नहीं है तो बेटा क्रम वाइज डाल दीजिए। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 71,000 into 10, 7,10,000 and after then share application are transferred to share capital account. तो share application account debit, application and allotment account debit to शेयर कैपिटल 7,10,000। तो देखिए बच्चों रिमेनिंग शेयर लेने पड़े, ए को नेट लाइबिलिटीज से प्रविष्टि करेंगे बच्चों। नेट लाइबिलिटीज में बाकी थे बच्चों ए के, तो एज अकाउंट डेबिट
कितना लेगा बच्चों 29,000 रिमेनिंग शेयर, इसकी नेट लाइबिलिटीज थी बच्चों 2,90,000 टू शेयर कैपिटल। इक्विटी है तो बच्चों इक्विटी लगा दें, और प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल 2,90,000 फॉर, अब अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू होगा बच्चों, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 2,90,000, वो सॉरी टू, तीनों को देंगे बच्चों एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट और टू सीज अकाउंट। देखिए बच्चों ए के सेल आउट थे, शेयर थे 60,000, 10 रुपीज़ का एक शेयर था, तो कितने के हो गए बच्चों 6 लाख के। 6 लाख का आप कैलकुलेट करेंगे, 2% अंडर राइटिंग कमीशन बोल रहा है बच्चों, यानी 12,000। बी का आप देखेंगे बच्चों, बी ने सेल आउट किए थे 25,000 इंटू 10, 2,50,000 इंटू 2/10, यानी 5,000। सी का 15,000 इंटू 10, 1,50,000 इंटू 2/10, यानी 3,000। तो देखिए बच्चों हम कमीशन पे करेंगे 12,000 तो ए को, 5,000 बी को और सी को 3,000। अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी के लिए बेटा एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, 20,000 हो जाएगा बच्चों। रिमेनिंग पेमेंट ए से प्राप्त हो जाएगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। तो देखिए बेटा एज को डेबिट हुआ है 290 से और क्रेडिट हुआ है 12,000 से, तो 12,000 डिडक्ट करके 278 हमको पे करेगा वो, और बाकी को कंपनी पे करेगी बच्चों किसको, बी अकाउंट डेबिट 5,000, सीज अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक 8,000। तो देखिए बच्चों कंपनी ने शेयर इशू करें कितने 1 लाख, लेकिन सब्सक्राइब हुए बेटा 71,000। तो आप पहले 71,000 के एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, तो एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे बच्चों, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 71,000 इंटू 10, 7,10,000, और इस एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे बच्चों शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 7,10,000। आफ्टर देन रिमेनिंग ऑफ शेयर, रिमेनिंग 29 शेयर आर टेकन बाय ए, यानी बचे हुए शेयर ए लेगा, तो एज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,90,000। नेक्स्ट अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, देखिए बच्चों 10 लाख का 2% 20,000, ए को आप पे करेंगे बेटा 12,000, बी को 5,000 और सी को 3,000। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखाई हुई है बच्चों, 6 लाख का 2% 12,000, 2,50,000 का 2% 5,000 और 1,50,000 का 2% 3,000। तो इस तरीके से 20,000 अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी का एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। रिमेनिंग अमाउंट पे करेगा बच्चों ये कंपनी को, तो कंपनी रिसीव्ड अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम डेबिट, हु इज द गिवर, ए इज द गिवर, तो टू एज अकाउंट 2,78,000 और बी और सी को रिमेनिंग पेमेंट कर देगी बच्चों, बी को 5,000, सी को 3,000, तो रिसीवर बी एंड सी, तो बी एंड सी अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया बच्चों। अब आपसे इसी क्वेश्चन में वो बोल रहा है बच्चों कि आपको बनाना है किसका, एक ही पुस्तकों में अकाउंट पूछ रहा है बच्चों आपसे, यानी इन दी बुक ऑफ ए
तो ए सबसे पहले अकाउंट बनाएगा बच्चों, शेयर इन कंपनी अकाउंट, शेयर इन कंपनी अकाउंट प्रिपेयर करेगा बच्चों ए। तो ए के पास, कंपनी के पास शेयर आएंगे बेटा, शेयर इन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंपनी, $2,90,000 के आएंगे बच्चों। और इनकी लास्ट में प्राइस अगर आप देखेंगे बच्चों, तो प्राइस 10 की जगह 12 हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज का प्रोविज़न नहीं करते बच्चों, अगर डिक्रीज होता तो प्रोविज़न करते। और इसी में हम डाल देंगे बच्चों अंडर राइटिंग कमीशन, यानी अंडर राइटिंग कमीशन बंद हो जाएगा बच्चों इससे 12,000। बाकी ये बचेगा बच्चों बैलेंस सीडी, टोटल किया 2,90,000, 290 में से डिडक्ट कर दिया बच्चों 12,000, तो 2,78,000। फिर आप अकाउंट बनाएंगे बेटा एक कंपनी का अकाउंट, तो कंपनी से इसको शेयर रिसीव हुए हैं, तो बच्चों ये लिखेगा बाई शेयर इन कंपनी अकाउंट 2,90,000 के बच्चों। कंपनी से कमीशन लेगा बच्चों, तो 2 अंडर राइटिंग कमीशन 12,000 का बच्चों। रिमेनिंग अमाउंट कंपनी को पे कर देगा बच्चों, यानी आप 290 में से डिडक्ट कर देंगे 12,000, $278। फिर एक आप अकाउंट बनाएंगे बेटा अंडर राइटिंग कमीशन का, अंडर राइटिंग कमीशन है बच्चों आपके पास, कंपनी से मिला है तो इनकम हो गया, बाय कंपनी अकाउंट 12,000। अंडर राइटिंग को अपन ने ट्रांसफर कर दिया बच्चों शेयर इन कंपनी अकाउंट में 12,000। तो देखिए बच्चों, इन दी बुक ऑफ केवल ए अंडर राइटर की मैं पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयर शेयर इन कंपनी अकाउंट, कितने मिले बेटा कंपनी से 290। अंडर राइटिंग कमीशन जो रिसीव हुआ बच्चों उससे इसकी वैल्यू डिक्रीज कर देंगे, यानी अंडर राइटिंग कमीशन को क्लोज कर देंगे बेटा शेयर इन कंपनी अकाउंट से। रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा बेटा 2,78,000। कंपनी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बच्चों, कंपनी से रिसीव हुए शेयर इन कंपनी अकाउंट लिखोगे 290, और अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू होगा कंपनी से 12,000। रिमेनिंग पेमेंट कर देंगे बच्चों कंपनी को टू बैंक 2,78,000। अंडर राइटिंग कमीशन रिसीव्ड होगा बच्चों कंपनी से 12,000, और इसको हमने बंद कर दिया बच्चों किससे, शेयर इन कंपनी अकाउंट से। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब आप देखिए बच्चों, बुक आप अपने साथ रखिएगा जब हम पढ़ा रहे हों, तो उसी से आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे। इसी में हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। सरदार लिमिटेड इशू टू पब्लिक 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each at par 60 per share was payable along with the application and the balance on allotment. The issue was underwriting equally by Ali, Bali and Charlie for a commission 2.5%. Application for 1,40,000 share were received as per detail given. Underwriting बोला बेटा अली, बली एंड चार्ली के फर्म अंडरराइटिंग 5,000, 5,000, 3,000। मार्क एप्लीकेशन 40,000, 46, 34। Unmarked application 7,000, total 1,40,000. It was agreed to credit
The unmarked application to Ali Bali and Charlie Limited according made the allotment and received the amount due from the public. The underwriter shared their account, prepared statement showing the liabilities of underwriter, assume firm underwriting share as marked share, और सेकंड बोल रहा है बेटा जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ सरदार लिमिटेड। तो देखिए बेटा सरदार लिमिटेड 1.5 लाख इक्विटी अंश इशू कर रहा है। 3 अभिकोपक है बेटा, अली बरली चार्ली, तीनों बराबर के हैं, और वो कह रहा है बच्चों कि चिन्हित अंशों में ही मार्क फॉर अंडर राइटिंग को इंक्लूड करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट showing net and total liabilities for underwriter तीन अंडरराइटर हैं बच्चों, अली और बली और चार्ली, और एक का आप बनाते हैं बच्चों टोटल का। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिकॉर्डेड ग्रॉस लायबिलिटीज, ये पर्टिकुलर का होता है बच्चों। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों ग्रॉस लायबिलिटीज 50,000 है बच्चों, टोटल 1,50,000 है। अब आप इसमें से देखिए बच्चों घटाएंगे मार्क्ड शेयर, तो मार्क में ही फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड होंगे बच्चों, यानी मार्क्ड शेयर में ही फर्म अंडर राइटिंग को सम्मिलित करना है। तो टोटल हो गया बच्चों ए का 45,000, 46,000, 34,000, यानी 1,33,000, सॉरी 37, 1,51,000, सॉरी 51 इसका है, 37 उसका है, 5 और 1 6 4 10, यानी 45,000, 51,000, 37,000, 133। तो ये आ गया बच्चों हमारा 5,000, ये नेगेटिव हो गया बच्चों 1,000, और ये हो गया आपका 13,000, यानी 17,000। आफ्टर देन वी आर डिडक्टेड अनमार्क्ड शेयर, अनमार्क्ड शेयर है बच्चों 7,000। तो देखिए बच्चों रिक्वायरमेंट बली का तो है नहीं, ग्रॉस लायबिलिटीज के रेशियो में बांटेंगे तो इक्वल इक्वल है, तो 3,500 और 3,500, तो 1,500, 1,000 नेगेटिव और 9,500। $10,000 जो एक्स्ट्रा बिके हैं बच्चों उसको डिडक्ट कर दीजिए। बाली एक्सेस शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रॉस लायबिलिटीज में बांटेंगे बच्चों इक्वल इक्वल, यानी 1,500 और 500। टोटल में नहीं लिखते हैं बच्चों एक्स्ट्रा शेयर को, जो एक्सेस शेयर होते हैं। तो ये 1,000 नील और 9,000, टोटल 10,000। इट इज कॉल्ड नेट लायबिलिटीज। नेट लायबिलिटीज हुई बच्चों 1,000 नील, 9,000, ऐड कर दीजिए बच्चों इसमें फर्म अंडर राइटिंग, तो ये हमारे आ जाएगा बच्चों टोटल लायबिलिटीज
फर्म अंडर राइटिंग है बच्चों 5,000, 5,000, 3,000, 13,000, 23, 12, 5, 6. कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन कैलकुलेट करेंगे बच्चों। अली का 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं बच्चों, कमीशन बोल रहा है आपसे 2.5%, 100 का शेयर है बच्चों, 50 लाख, इसका 2.5%, 1,25,000। अली को, बली का भी बेटा 125 आएगा, इक्वल है बेटा तीनों का, और चार्ली का भी 1,25,000, तो इक्वली आएगा बच्चों, तीनों का इक्वली था। अब वो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि कंपनी की पुस्तकों में आपको एंट्री करनी है। तो देखिए बच्चों, जब आप नेट लायबिलिटीज कैलकुलेट करें तो सबसे पहले वी आर रिकॉर्डेड इन ग्रॉस लायबिलिटीज। ग्रॉस लायबिलिटीज गिवन है बच्चों 50, 50, 50, टोटल 1,50,000, लेस मार्क्ड शेयर 45,000, 51,000, 37,000, total 1,33,000. After then we are deducted unmarked share. Unmarked share deducted only Ali and Charlie because Bali balance are negative. So 7,000 are distribution in equally ratio 1:1, 3,500 and 3,500. And after then Bali excess share are distribution in Ali and Charlie in the equal ratio 500 and 500. And after that net liabilities are calculated 1,000, nil 9,000, total 10,000. After then firm underwriting are added and total liabilities are calculated 6,000, 5,000, 12,000. तो देखिए बच्चों, एंट्री आप नेट लायबिलिटीज से करेंगे, ना कि उससे। कंपनी की पुस्तकों में एंट्री पूछ रहा है बच्चों अपन से, यानी हमको कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टि दिखानी है। इन द बुक ऑफ सरदार लिमिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे देखो बच्चों 100 रुपीज़ कॉल नहीं कर रहा, कितना कर रहा है 60, और शेष अलॉटमेंट पे तो 1,40,000 शेयर सेल आउट हुए हैं बच्चों, 60 रुपीज़ ईच। ₹84 लाख यानी 84 लाख। आफ्टर देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आर ट्रांसफर इन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 84 लाख। पहले रिसीव्ड होगा बच्चों, फिर ट्रांसफर होगा कैपिटल में। एंड आफ्टर देन वी आर ड्यू फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू करोगे बच्चों, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट होगा बेटा 1,40,000 का इंटू 40, 560 यानी 56 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे बच्चों कितना 56 लाख। फिर उसके बाद आप इसको रिसीव करेंगे बच्चों, तो बैंक अकाउंट डेबिट 56 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट किसका अमाउंट आ रहा है बच्चों, ये अलॉटमेंट का 56 लाख
आफ्टर देन रिमेनिंग शेयर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा नेट लाइबिलिटीज़ के आधार पे। नेट लाइबिलिटीज़ थी अली की और चार्ली की। अलीज अकाउंट डेबिट 9000 अली की थी बच्चों कितनी 1000 इंटू 100 1 लाख। बली के सारे बिके थे बच्चों, रिमेनिंग थे चार्ली अकाउंट डेबिट 9000 इंटू 100 9 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। आफ्टर देन अंडरराइटिंग कमीशन आर ड्यू, then underwriting commission account debit, all expenses are debit। 125 पे करना है बेटा तीनों को, यानी टू अलीज अकाउंट 1,25,000 टू बालीज अकाउंट 1,25,000 और टू चार्ली है बच्चों तीसरा 1,25,000। उसके बाद बच्चों रिमेनिंग अमाउंट आप अली को और बली को तो पेमेंट करना है बच्चों, और चार्ली से लेना है। तो चार्ली से लेना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चार्लीज। आप देखेंगे बच्चों चार्ली का डेबिट तो है 9 लाख, 125 घटा दिया तो 7,75,000 रिसीव्ड हो जाएगा, और उन दोनों को पे हो जाएगा बेटा किसको अलीज अकाउंट डेबिट 25,000, बालीज अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू बैंक। बाली को बेटा पूरा करना है, अली के 125 में से 1 लाख डिडक्ट हो जाएंगे 25,000 यानी 1,50,000, क्योंकि बाली की कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है बच्चों। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। तो वो आपसे पूछ रहा है बच्चों कि पहले नेट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। नेट लाइबिलिटीज़ के बाद बेटा देखिए अमाउंट को 60 और 40 में रिसीव कर रहा है, तो पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एंड आफ्टर देन एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड आफ्टर देन अलॉटमेंट अमाउंट आर ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, and after then allotment money received bank account debit to equity share allotment, and remaining share are taken by underwriters, then Ali's account debit 1 lakh, Charlie's account debit 9 lakh to equity share capital 10 lakh। when underwriting commission due, underwriting commission account debit to Ali, Bali and Charlie इक्वली पे करेंगे बच्चों इनको 125 125 125। रिमेनिंग देखिए बेटो चार्ली का डेबिट है 9 लाख, क्रेडिट है 125, तो रिमेनिंग अमाउंट आ गया बेटा चार्ली से 7,75,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चार्लीज अकाउंट। अली का देखेंगे बच्चों डेबिट है 1 लाख और क्रेडिट है 1,25,000, तो यानी क्रेडिट पे करना होगा अली को 25,000। बली का क्रेडिट है बच्चों 125, डेबिट नहीं है, तो बली को 125 पे करेंगे। टोटल हो गया बेटा 25,000 और 125 यानी 1,50,000 टू बैंक। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आप ने सीखा अंडर राइटिंग ऑफ कमीशन, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार अकाउंटिंग करते हैं। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। इसमें एक क्वेश्चन 9 है, आप करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉलेज में आके मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये था अपना अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स का टॉपिक, ये आज कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोटेड कर लें बच्चों,
और कोई समस्या हो किसी क्वेश्चन में तो आके संपर्क कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन।